नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RG स्टडी IQ पे। तो हमने कल एक वीडियो बनाया था, इसके क्वेश्चंस का सीरीज ला रहे हैं हम, और इसमें आपको प्राचीन इतिहास के सारे क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट मिलेंगे और डिटेल के साथ मिलेंगे। तो चलिए आज कल हम लोग 20 क्वेश्चन किए थे और आज हम 20 क्वेश्चन और करते हैं। तो चलिए हम आज 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो धर्म के महायान पंथ का विकास, देखिए यहाँ महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर कनिष्क, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी कनिष्क। कनिष्क के समय में हुआ था। और महायान पंथ बौद्ध धर्म का एक पंथ है ना, पंथ था। इसका विकास कनिष्क के समय में असंग ने इसकी शुरुआत की। किसने शुरुआत की? तो असंग। और किसके काल में? तो कनिष्क के काल में। कनिष्क के काल में और असंग ने शुरुआत की। और महायान पंथ बौद्ध धर्म का एक पंथ है ना। चलिए, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगति में हुआ? किस संगति में हुआ? तो ये चतुर्थ संगति में हुआ। और चतुर्थ संगति कहाँ पे हुआ था वो जान लेते हैं और कब हुआ था। बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ। और यह 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में हुआ। महायान और हीनयान में विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ। ये बौद्ध धर्म और हीनयान और महायान का विभाजन चतुर्थ संगति में हुआ। और यह 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो अशोक घोष थे, है ना। तो चलिए, इतना सारे डिटेल हम लोग पढ़ लेंगे। इससे अच्छा बेहतर आपको किसी भी चैनल पे इसके साथ क्वेश्चन के साथ साथ डिटेल नहीं किया जाएगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। तो चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। कौन थे? तो महाकश्यप थे, है ना। चलिए देख लेते हैं, महाकश्यप थे। और पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय में हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे, है ना। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। तो दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो सब कमी थे। सब कमी यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा डी बच्चों। तो इसका डी ऑप्शन है, तो सब कमी। और ये जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था वो 1883 ईस्वी पूर्व में हुआ था। वो भी वैशाली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वैशाली में। और यह कालाशोक के राज्य में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? कालाशोक एक राजा था, उसके राज्य में हुए थे। तो चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई? किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? तो कनिष्क के काल में हुई थी, है ना। वहाँ पे हम लोग देखें कि हीनयान और महायान का विभाजन भी चतुर्थ संगीति में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुई थी और कनिष्क के ही शासन काल में हुई थी। तो देख लेते हैं यहाँ पे, चतुर्थ बौद्ध संगीति 72 ईस्वी में हुई और कनिष्क के काल में हुई। इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अशोक घोष थे। और ये कश्मीर के कुंडलग्राम में हुआ था। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह माना बताया गया, है ना। गृह त्याग को घोड़ा बताया गया। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। जब वो गृह त्याग कर रहे थे गौतम बुद्ध तो उसको घोड़ा चिन्ह बताया गया। तो घोड़ा को गृह त्याग का संबंध बताया गया, है ना। चलिए देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन बच्चों। गौतम बुद्ध के निर्वाण को कौन सा चिन्ह बताया गया? तो निर्वाण मतलब होता है कि मर जाना, है ना। तो गौतम बुद्ध का निर्माण किस चित्र को बताएगा? तो बौद्धिक वृक्ष को बताएगा। बौद्धिक वृक्ष, ये बौद्धिक वृक्ष कहाँ पे है वो देख लेते हैं। बौद्धिक वृक्ष गौतम बुद्ध के निर्वाण को बताया गया। गौतम बुद्ध कुशीनगर के निर्वाण में प्राप्त किए। तो ये कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त कर दिए थे, मतलब कुशीनगर में ये मर गए थे गौतम बुद्ध। तो इसका चलिए देख लेते, ऑप्शन डी है और बौद्धिक वृक्ष, है ना। गौतम बुद्ध
के जीवन को कौन सा चिन्ह बताया गया? कौन सा चिन्ह बताया गया? तो कमल के फूल का चिन्ह बताया गया। कमल के फूल का चिन्ह बताया गया। तो कमल और बैल गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है। क्या क्या है? तो कमल और बैल जो है गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित। तो जन्म के संबंध में कौन सा? कमल हो जाएगा। गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? तो गौतम बुद्ध का सारथी चिन्ना था। कौन था? तो चिन्ना था। चिन्ना। और बुद्ध का 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था? कंथक कौन था? तो कंथक उसका घोड़ा का नाम था, है ना। तो घोड़ा का नाम कंथक था। तो उसके जीवन में क्या? तो गौतम कंथक जो था गौतम बुद्ध का शाही घोड़ा था। बस यही थोड़ा सा पॉइंट इसका याद रखना है, बस ज़्यादा कुछ है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य ये कौन सा है? महाभारत है ना। तो महाभारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य। इसकी रचना वेद व्यास ने की थी। और वेद व्यास ने की थी। और इसमें 33 नंबर क्वेश्चन, अष्टांग संग्रह की रचना किसने की है? अष्टांग संग्रह की रचना किसने की है? तो वांग भट्ट ने की है। और जो अष्टांग संग्रह है वो क्या चीज़ है? अष्टांग संग्रह आयुर्वेद से संबंधित पुस्तक है जिसकी रचना वांग भट्ट ने की थी। बंग भट्ट ने। ये अष्टांग संग्रह आयुर्वेदिक बुक है ना। चलिए देख लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच हुआ था? त्रिकोणीय संघर्ष मतलब ये त्रिकोणीय मतलब 3 ठो किसी चीज में संघर्ष यानी लड़ाई हुआ होगा। तो किसके किसके बीच में? तो चालुक्य, पल्लव और पांड्य वंश में हुए थे। किसके वंश में काल में हुए थे? तो चालुक्य, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चालुक्य, पल्लव और पांड्य वंश में हुई थी, है ना। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। कोरोमंडल शब्द को निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य से लिया गया है ना? किस राजा के राज्य से? यहाँ पे राजा होगा, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में गलती हो गई है, यहाँ पे राजा होगा, राजा, है ना। राजा के राज्य में से लिया गया। तो ये चोल राजा के, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन? चोल राजा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। शब्द चोल राज्य से संबंधित है। और कोरोमंडल तट भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिणी पूर्वी तट रेखा को दिया गया नाम है, कोरोमंडल। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? इसमें कोई सा भी कथन गलत। पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी। देखिए यहाँ पे याद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मदुरई थी। और चेरो वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वंशी थी। और चेरो वंश के और विदेह राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मिथिला थी। विदेह राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मिथिला थी। इसमें से कोई सा भी गलत नहीं है, तो इसमें सारा सही है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। इसमें से हम लोग को 3 क्वेश्चन और मिल गए लिए समर्पित है। तो एक मंडल किसके लिए समर्पित है? तो ये सोम भगवान के लिए समर्पित है। तो चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के किस गांव में था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में तो था? तो अतिचक गांव में था। अंतिचक। और यहाँ देख लेते हैं कुछ हम लोग विक्रम विश्वविद्यालय के बारे में। विक्रम विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक सर्वश्रेष्ठ विद्यालय था इसकी स्थापना पाल राजा धर्मपाल ने की और इसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया, है ना। तो ये पाल वंश के राजा धर्मपाल ने, ये तो हम कल भी क्वेश्चन कराए थे, तो आप वो वाला वीडियो जरूर देख लें। और हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर भी करें और कमेंट भी करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर कर लें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमसे क्वेश्चन कमेंट में करके पूछ सकते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा। तो चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बौद्ध किसे कहा जाता है? भविष्य बौद्ध किसे कहा? तो मैत्रेय को कहा जाता है। मैत्रेय इसका एक पुस्तक का नाम है, बौद्ध धर्म के पुस्तक का नाम। बौद्ध धर्म के महायान पंथ की पुस्तकों में भविष्य में शक्ति
मुनि बौद्ध के उत्तराधिकारी मैत्रेय को बताया गया है ना। तो मैत्रेय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते बच्चों। किन दो वंशों ने राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला? तो उत्तर भारत का राज्य किसने संभाला? तो ये परिहार और पाल वंश है ना, यहाँ पाल वंश होगा। तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 8वीं सदी के राजपूत काल में भारत 3 वंशों में प्रमुख थे। 3 वंश में प्रमुख कौन कौन से? एक गुर्जर वंश, एक परिहार वंश और बंगाल के पाल वंश तथा दक्कन में राष्ट्रकूटो था। तो 4 वंश इसमें बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, यानी गुर्जर परिहार वंश एक ही थे, है ना। गुर्जर परिहार वंश, बंगाल में पाल वंश और तथा दक्कन में राष्ट्रकूट, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा प्रमुख थे 8वीं सदी में। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था 40 नंबर। और 20 क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट वीडियो में 20 क्वेश्चन और डिस्कस किया जाएगा प्राचीन भारत का। तो आप सबको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।